हेलो प्यारे मित्रों, अर्जुन लक्ष्यपत में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं जो कि बिल्कुल पेपर वाली फीलिंग देगा और बिल्कुल भी बीच में मिस मत करिएगा। जी हाँ, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन, बड़े मस्त क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो लास्ट में एक होमवर्क का क्वेश्चन रहेगा, उसको जरूर देख कर जाना। जी हाँ, आइए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? जी हाँ, अंधकार, अगम, अचरज, अंधेरा। तो इसमें से आपका तत्सम शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, अंधकार। अंधकार क्या हो जाएगा? तत्सम रूप हो जाएगा। ठीक है। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जी हाँ, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। जी हाँ, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। गा धन अक, या गे धन अक, या गय धन अक, या गय धन यक। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा गय धन अक। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? जी हाँ, यथाशक्ति में कौन सा समास है? किसमें? यथाशक्ति में कौन सा समास है? द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, या तत्पुरुष समास है, या अव्ययी भाव समास है? जी हाँ, यथाशक्ति यानी कि यथाशक्ति, यथा मतलब जैसे और शक्ति में शक्ति। तो अंतिम पद जिसमें प्रधान हो जाए वो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। जिस समास का पहला पद अव्यय और वह अव्ययी भाव और अंतिम पद क्या हो जाएगा? हाँ, पहला पद अव्यय हो जाएगा और अंतिम पद प्रधान हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जंगम। जंगम का विलोम शब्द क्या होगा? दुर्गम होगा, चंचल होगा, अगम होगा, स्थावर होगा? क्या हो जाएगा? तो जंगम का आपका स्थावर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विलोम शब्द स्थावर हो जाएगा। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द? आशीर्वाद, या आशीर्वाद, या आशीर्वाद, या आशीर्वाद? तो क्या हो जाएगा सही शब्द? तो इसका सही हो जाएगा आपका आशीर्वाद हो जाएगा। कौन सा? आशीर्वाद हो जाएगा। कौन सा शब्द हो जाएगा आपका? आशीर्वाद। जी हाँ, तो इसका सही शब्द हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आशीर्वाद। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता हो क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ हो जाएगा। अल्पज्ञ का मतलब होता है जो बहुत कम जानता हो, जो कुछ भी ना जानता हो, जो बहुत कम जानता हो, है ना, बहुत कम। और सर्वज्ञ हो जाएगा वही, कौन? जो बहुत कुछ जानता हो, मतलब जो सब कुछ जानता हो वही हो जाएगा आपका सर्वज्ञ। जी हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जी हाँ, नाक के बाल, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? शत्रु होना, या नाक में बीमारी होना, या अत्यंत प्रिय होना, या परेशान होना? तो नाक का बाल होना ये हो जाएगा आपका अत्यंत प्रिय होना। जी हाँ, क्या होगा? अत्यंत प्रिय होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव क्या होगा? भय, उत्साह, क्रोध, या विस्मय? क्या हो जाएगा? वीर रस का आपका हो जाएगा उत्साह। क्या हो जाएगा? उत्साह। क्रोध किसका होता है? क्रोध किसका होता है? यानी कि क्रोध मतलब हो जाएगा आपका, वीर रस का नहीं होगा। क्रोध हो जाएगा आपका अशांति, जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला उसको क्रोध हो जाएगा। ठीक है, भय हो जाएगा, विस्मय हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, गोदान। गोदान किसकी प्रसिद्ध रचना है? गोदान किसकी प्रसिद्ध रचना है? गोदान किसकी प्रसिद्ध रचना है? मैथिली मैथिली शरण गुप्त की है, या मुंशी प्रेमचंद की है, या जयशंकर प्रसाद की है, या महादेव वर्मा की है? तो गोदान आपका किसका हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद की हो जाएगी। गोदान गबन, ठीक है, ये मुंशी प्रेमचंद की क्या है? एक प्रसिद्ध उपन्यास है। यह क्या है? मुंशी प्रेमचंद का ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। ठीक है, हाँ जी, ये उपन्यास है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कैसी है? गुरुमुखी, फारसी, रोमन, या देवनागरी? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो आपकी क्या है? देवनागरी है। जी हाँ, हिंदी, संस्कृत और मराठी जैसी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी? हिंदी हो गई, संस्कृत हो गई, मराठी हो गई, ये सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। जी हाँ, आइए अगले अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अन्वय। अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अन्वय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अनधनवय, या अनुधन अय, या अनुधन आय, या अनुधन या? तो क्या हो जाएगा इसका सही शब्द? तो इसका आपका सही संधि विच्छेद होगा अनुधन अय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुधन अय, यानी कि आद ऊ धन आ मिलकर क्या बन जाएगा? वाह। ठीक है, तो अनुधन अय हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जी हाँ, निम्नलिखित में से पक्षी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्या चीज नहीं है पूछ रहा है? द्विज, पंकज, विहग, खग। तो इसमें जो हो जाएगा आपका क्या नहीं हो जाएगा इसमें? पंकज। पंकज किसका होता है? पंकज या आपका कमल का होता है। किसका? कमल का, यानी जो कीचड़ में उगने वाला, क्या हो जाएगा आपका? कमल हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पर, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जी हाँ, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 7, 6, 5, या 4? तो सर्वनाम के आपके कितने भेद होते हैं? 6। जैसे कुछ हो जाएंगे, जैसे पुरुषवाचक हो गया, निजवाचक हो गया, निश्चयवाचक हो गया, ऐसे करके। ठीक है, हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाथ कंगन को आरसी क्या?
लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? हाथ कंगन को आरसी क्या? यानी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सी? प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जी हाँ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दोहा छंद, कौन सा? दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? जी हाँ, दोहा छंद के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 या 13 या 11 या 16? तो आपको विषम की मतलब विषम का मतलब है पहले और तीसरे चरण में। किसमें? पहले और तीसरे चरण में। तो इसमें कितनी कितनी होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। जी हाँ। आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। किसका? स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। संसद, परिवहन, संविदा या सिद्धांत? तो इसका सही हो जाएगा संसद होती है। संसद में बैठक हुई, संसद की बैठक हुई, है ना? यानी कि स्त्रीलिंग हो जाएगा। जी हाँ। आइए अगले पर चलते हैं। अगला, उत्कर्ष का शब्द विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का भ्रष्ट होगा या विकर्ष होगा या अपकर्ष होगा या पतन होगा? मतलब विलोम शब्द पूछ रहा है, तो उत्कर्ष का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अपकर्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण है? किसका? कर्मधारय समास का। जी हाँ। आइए बताते, त्रिफला, ये नहीं होगा। त्रिफला किसका हो जाएगा? ये त्रिफला हो जाएगा तीन फल का जो समूह होता है, यानी कि ये हो जाएगा द्वंद्व। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, सॉरी, द्विगु। क्या हो जाएगा? ये द्विगु समास हो जाएगा। जी हाँ। देशभक्ति, ये आपका हो जाएगा, देशभक्ति हो जाएगा देश के लिए, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास में आ जाएगा। नील कमल, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नील कमल क्या है? कर्मधारय समास का उदाहरण है। कौन सा? नील कमल। नीला है जो कमल, यानी कि विशेषण और विशेष का संबंध होता है। जहां पर विशेषण विशेष के का संबंध आ जाए वहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। जी हाँ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कनक कनकतय सौगुनी मादकता अधिकाय, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा समास है? मतलब सॉरी, कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा अलंकार है या अनुप्रास अलंकार है या श्लेष है या यमक है? तो ये तो आप कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे होंगे। कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार। ये उदाहरण बहुत ज्यादा फेमस है। जी हाँ। आइए अगले क्वेश्चन पर, छाती पर मूंग दलना का अर्थ क्या होगा? पास रहकर दुख देना, या कर्ज वसूल करना, या कठिन काम करना, या मूंग की खेती करना? तो इसका सही काम क्या हो जाएगा? सही मुहावरा अर्थ क्या हो जाएगा? पास रहकर दुख देना। क्या चीज? पास रहकर दुख देना। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी क्या होगी? उज्ज्वल, ये पहला ही सही हो गया। इसमें शुद्ध वर्तनी क्या होगी इसकी? उज्ज्वल की। उज्ज्वल, ये पहला नंबर बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ। आइए अगले पर चलते हैं। हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? हिंदी की आदि जननी पूछी जा रही है। हिंदी की आदि जननी किसे माना जाता है? तो ये आपको संस्कृत माना जाता है। आदि जननी जो है, ये आर्य भाषाओं की मूल जननी संस्कृत ही है। ठीक है। और इसमें बहुत जगह दिया रहा, आप लोगों को दिया जाता है अपभ्रंश। तो ये जो है अपभ्रंश जो है, ये हिंदी का सीधा विकास अपभ्रंश से हुआ है। पर आदि जो है वो जननी जो संस्कृत है, जो हिंदी की जो है सीधा विकास जो हुआ वो अपभ्रंश से हुआ, लेकिन आदि जननी जो है वो संस्कृत ही है। ठीक है। आदि जननी संस्कृत ही है। ठीक है। हाँ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आंख की किरकिरी होना, क्या चीज? आंख की किरकिरी होना का अर्थ क्या होगा? कष्टदायक होना, या बहुत प्रिय होना, या अप्रिय लगना, या धोखा देना? तो देखिए, इसमें हो जाएगा आपका अप्रिय होना। हो जाएगा कष्टदायक भी, लेकिन अप्रिय होना ये ज्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है। अप्रिय होना ज्यादा बेटर लग रहा है। जी हाँ। आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, तरड़ी, तरणी और तरणी का क्रमशः सही युग्म क्या होगा? अर्थ युग्म क्या होगा? तरणी मीन्स क्या होता है? युवती या नदी, नाव या सूर्य, सूर्य या नदी, या सूर्य या नाव? तो क्या हो जाएगा? देखो इसका सही मैं बताता हूँ, सूर्य और नाव हो जाएगा। देखो, तरण मीन्स होता है सूर्य, तरणी का अर्थ होता है आपका क्या? सूर्य। और तरणी का अर्थ होता है आपका नाव। जी हाँ। तरणी यानी बड़ी ई की मात्रा जहां लग जाए वहां नाव होगा। ठीक है। हाँ। और तरणी का मतलब होता है सूर्य। ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। हाँ, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? बिल्कुल सही, मतलब जो सटीक आए। इसमें है तो दो, लेकिन इसमें से जो सबसे सही हो, वो जो सबसे सटीक इसमें से दोनों में से हो वो बताना है। ठीक है। आइए देखते हैं। रत्न गर्भा, या वसुंधरा, या स्वर्णमयी, या हिरण्यगर्भा? तो इसका सही हो जाएगा आपका, देखो, होगा तो वसुंधरा भी, लेकिन इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रत्न गर्भा हो जाएगा। ठीक है। हाँ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो, उसे क्या कहते हैं? वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकले, तो उसको क्या कह देंगे? भाई उसी को तो शब्द बोलेंगे ना, जिसमें कोई अर्थ निकले वही शब्द हो जाएगा। ठीक है। हाँ। आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? चिन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? किसका? चिन्मय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ची धनमय, या चित धनमय, या चित धनमय, या चिन्ह धनमय? तो इसका सही हो जाएगा आपका चित धनमय।
तो इसमें क्या हो जाएगा, चित धन मैं, ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, तो चैनल को प्यारे साथियों जरूर सब्सक्राइब करते चलना। जी हाँ, बहुत ही अच्छा सटीक मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहा हूँ। ये पूरे 60 दिनों का पूरा प्लान लेकर आया हूँ, तो इसमें इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मृगनयनी में कौन सा समास है? किसमें, मृगनयनी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास या तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास या अव्ययी भाव समास? तो मृगनयनी यानी कि ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। मृग के समान नयन यानी कि उपमान का उपमेय में क्या है, भेद रहित आरोप हो जाए, तो वहां कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी हाँ, आइए अगले पर चलते हैं। अगला, हाँ, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? इसमें ऊ धन ऊ या ई धन ई या अंग धन आहा या आ धन ओ? तो इसका सही क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा अंग धन आहा। ये ना तो स्वर है, ये ना तो स्वर है, और ना ही ये क्या, ना ही व्यंजन है, ना ही व्यंजन है। ठीक है, ये क्या है, ये अयोगवाह है। ठीक है, ये क्या है, ये अयोगवाह है। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। हाँ, पावक और का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? इसका पावक का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? हुतासन, लपट या अंगार या ज्वाला? बताइए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, हुतासन। जबकि इसका एक और होता है, ज्वाला भी हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसका सटीक बताना है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, आपका हुतासन ही करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, घृणा शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? नफरत, असहयोग, ईर्ष्या या प्रेम? तो घृणा का सबसे बढ़िया सटीक मिल रहा है क्या चीज, प्रेम हो जाएगा। ठीक है, यही है विलोम शब्द इसका सटीक। बाकी ये ईर्ष्या और असहयोग और नफरत, ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके समानार्थी यानी कि पर्यायवाची हो जाएंगे। इसके क्या हो जाएंगे, पर्यायवाची हैं। ठीक, हाँ, ये इनके पर्यायवाची हो जाएंगे। आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्या कहता है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? कौन से भाववाचक संज्ञा, वीर, शत्रुता, शुरू या मनुष्य? तो इसमें सटीक हो जाएगा आपका शत्रुता। क्या हो जाएगा, शत्रुता। इसे दिखाया नहीं जा सकता, बाकी ये एक भाव है। ठीक है, ये भाव प्रकट करता है, बाकी इसे दिखाया नहीं जा सकता। ठीक है, इसे दिखाया नहीं जा सकता है। ठीक है, ये केवल एक भाव है। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। हाँ, अधजल गगरी छलकत जाय का अर्थ क्या होगा? थोड़ा ज्ञान होने पर दिखावा करना, यही होगा करेक्ट। क्या हो जाएगा, थोड़े ज्ञान होने पर दिखावा करना, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। साकेत साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है? जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद? सॉरी, इसमें दा नहीं लगा, तो इसको बना लीजिए आप, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मैथिली शरण गुप्त। साकेत के कौन हो जाएंगे, मैथिली शरण गुप्त। जी हाँ, मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध राम कथा पर आधारित रचना है। किस पर, राम कथा पर आधारित है। जी हाँ, राम कथा पर। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को, तो क्रिया के मूल रूप को आप क्या कह देंगे, धातु कह देंगे। जी हाँ, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे पढ़, धातु से पढ़ना बन जाता है। क्या चीज, पढ़ धातु से पढ़ना। जैसे पढ़ से क्या बन जाएगा, पढ़ना। तो ये क्या हो गई, यही तो है धातु। ठीक है, आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, हाथी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? किसका, हाथी का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? हाथिनी या हथनी या हाथिनी या हाथिन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी नंबर, हाथिनी। क्या हो जाएगा, हाथिनी। इसका वैसे तो देखा जाए, इसका ये भी होता है, क्या होता है, हथिनी भी होता है। क्या चीज, हथिनी। जी हाँ, इसका ये भी होता है, लेकिन जब ये नहीं है तो इसका यही सटीक हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषण पद पहचानिए। कौन सा विशेषण पद पहचानिए? बुढ़ापा, दौड़, शांत या लिखना? तो क्या हो जाएगा, विशेषण पद इसमें जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा शांत। जी हाँ, शांत यानी शांत किसी व्यक्ति या स्थान की विशेषता बताता है। यह क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, विशेषण होगा। जबकि बुढ़ापा जो है, ये आपके भाव को प्रकट करता है। ये क्या प्रकट करता है, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी ये। ठीक है, क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, हाँ, आइए अगले क्वेश्चन पर। जी हाँ, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी है, भोजपुरी है या खड़ी बोली है या ब्रज भाषा है? इसको आपको होमवर्क में बताना है। किसमें, होमवर्क में बताना, कमेंट बॉक्स में। ठीक, जी हाँ, और चैनल और कमेंट बॉक्स में ये आपको बताना है कि सेशन कैसा लगा, मजेदार है या नहीं है, या क्या इसमें और भी अच्छा करने की कोशिश की जाएगी, जो भी आप बताएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले अगले वीडियो के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।